आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग डिस्क। ये सारे ग्राइंडर व्हील के साथ अटैचमेंट लगेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास है एक मेटल ग्राइंडिंग डिस्क। तो इस डिस्क से हम मेटल को ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल को जैसे हमने स्मूथनिंग करना है तो उसके लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्मूथनिंग के लिए। तो वेल्डिंग को भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाली जो है वो स्मूथनिंग के लिए रहती है। जैसे आपकी वेल्डिंग करने से पहले थोड़ा आपने डस्ट रिमूव करना है और कई बार रस्ट को रिमूव करना होता है, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका साइज़ लिखा रहता है 125 mm का और 5 इंचज़ का मेटल ग्राइंडिंग डिस्क बोलते हैं इसको। इसकी जो मोटाई रहती है वो 6 मिलीमीटर तक रहती है। तो ये ज़्यादातर यूज़ होती है स्टील, और जो कार्बन स्टील होता है उसमें पतली गेज में जैसे कोई रस्ट निकालनी होती है या उसको स्मूदन करना होता है, वेल्डिंग से पहले प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आपको बहुत कम कट मिलेगा। जैसे अगर आपने बहुत कम ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी हम नेक्स्ट जो ग्राइंडिंग डिस्क दिखा रहे हैं आपको, ये है मकीता कंपनी की और इसमें लिखा हुआ है स्टोन। ये आप हरे रंग में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोन। तो ये मेटल पर नहीं यूज़ होगी, तो इसका पर्पस जो है वो स्टोन ग्राइंडिंग के लिए होता है। तो इसमें क्या है कि आप जो थिकनेस है इसकी भी 6 मिलीमीटर ही है और देखने में बिल्कुल ये मेटल ग्राइंडिंग डिस्क की तरह ही लगेगी, लेकिन ये जो होती है ये यूज़ होती है स्टोन के लिए। तो इसका मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है जिससे इसको बनाया जाता है। नॉर्मली इसको ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड से बनाया जाता है और ये सूटेबल होती है ईंटों के लिए, ब्रिक्स, स्टोन और कंक्रीट के लिए यूज़ होती है। तो उसमें घिसाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल ही सिमिलर लगती है, पहले वाली ये जो हमने दिखाई है उसके बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जो थोड़ा सा उसके कॉर्नर पे डिफरेंट एजिंग दिखाई गई है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसका फ़र्क जो है आपको पता लगेगा। लेकिन ये जो सेकंड वाली मेरे हाथ में पकड़ी हुई है ये स्टोन के लिए है, ये मेटल के लिए नहीं है। तो इस पर लिखा भी हुआ है क्लियरली कि ये वाली जो डिस्क है ग्राइंडर व्हील के में लग जाती है और देखने में बिल्कुल सेम ही है, 5 इंचज़ की है और बिल्कुल सही लग रही है। और लेकिन वो स्टोन के लिए है और पहले वाली थी वो मेटल के लिए थी। तो ये वाली भी सेम ही है। तो अभी तीसरी जो ग्राइंडिंग डिस्क हमारे पास आ रही है उसको बोलते हैं फ्लैप डिस्क। ये वाली जो फ्लैप डिस्क है इसका नाम है T29 हाई डेंसिटी फ्लैप डिस्क। इसको हम ज़्यादातर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्ड लगी हो और बहुत ज़्यादा घिसाई करनी हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस पर लिखा होता है कि मैक्सिमम कितने आरपीएम पर चला सकते हैं। जैसे इसको 13,000 आरपीएम पे चला सकते हैं और इसको हम वुड पे भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल पर भी यूज़ कर सकते हैं, शीट मेटल पे, स्टेनलेस स्टील पे, एंगल ग्राइंडर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के कितने ही एमरी पेपर लगे रहते हैं, तो इसलिए इसमें घिसाई जो है ये बहुत ज़्यादा कर देती है। इसलिए स्मूथनिंग के लिए इसको नहीं यूज़ किया जाता। इसको सिर्फ जैसे बहुत ज़्यादा मेटल को निकालना है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसमें सैंडिंग, ब्लेंडिंग, डीबरिंग, एजिंग, कॉर्नर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग सब तरह का काम इससे किया जा सकता है, लेकिन स्मूथनिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील और निकाल देती है। तो अभी ये और 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको भी फ्लैप डिस्क ही कहते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रिट है थोड़ी कम है। मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा ग्रिट होगा उतनी ये कम आपका मटेरियल को निकालेगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो, अगर आप 40 ग्रिट की निकालते हो तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियल निकालेगी। 80 ग्रिट वाली जो होगी वो थोड़ा स्मूदन रखेगी और कम मटेरियल को निकालेगी। तो इसलिए इसके अलग अलग से ग्रिट आते हैं। तो आपको अपनी काम के हिसाब से आपको वो ग्रिट आपको देखने पड़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा मटेरियल को निकालना है तो आप कम ग्रिट वाली फ्लैप डिस्क यूज़ करो, और अगर
कम ग्रिट कम कम मटेरियल को निकालना है, थोड़ा स्मूथन करना है, तो आप ज़्यादा ग्रिट वाली फ्लैप डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अलग अलग ग्रिड्स में आती हैं और इनका जो मटेरियल भी होता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो आपको जो बढ़िया कंपनी वाली होती है वो थोड़ी महंगी आती है और लोकल कंपनी वाली थोड़ी सस्ती आती है। तो आपको ये आप जब यूज़ करते हो तो आपको पता लगता है कि कौन सी कितना टाइम चलती है। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं। इन डिस्क को बनाने के लिए आमतौर पे अब्रेजिव मटेरियल वाली सामग्री लगी रहती है, जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। स्टील और माइल्ड स्टील के लिए यूज़ होता है, एल्यूमिना यूज़ होता है भारी ग्राइंडिंग के लिए, और सिरेमिक एल्यूमिना हाई परफॉर्मेंस और इंडस्ट्रियल काम के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ में जो बैकिंग प्लेट लगी रहती है उसमें फ्लैप लगे रहते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं सैंडिंग डिस्क वाला ग्राइंडिंग व्हील। तो इसके लिए पहले आपको एक बैकिंग प्लेट मिलती है, बैकिंग प्लेट के ऊपर एक लॉक लगता है, ये आपको अलग से इसकी अटैचमेंट मिलेगी। और ये वाली जो सैंडिंग डिस्क है जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे चिपका देते हैं और ऐसे चिपकाने के बाद वो लॉक नीचे ग्राइंडर पर लगा हुआ है, तो वो उसको लॉक की हेल्प से इसको हम ग्राइंडर व्हील पर माउंट कर देते हैं। तो इसमें भी हमें तरह तरह के ग्रिट आते हैं, इसमें 40, 60, 80, 120 ग्रिट आते हैं और इसको भी हम ग्राइंडिंग स्मूथनिंग के लिए, मेटल की स्मूथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। इसको ज़्यादातर अब्रेजिव मटेरियल वाली सामग्री से बनाया जाता है। तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के बाद सतह को स्मूथ करने के लिए, रस्ट को हटाने के लिए, जैसे जंग लग जाता है उसको हटाना है, कहीं पर वेल्डिंग करने से पहले पेंट को हटाना है तो पेंट को हटाने से भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। इसको मेटल की फिनिशिंग करनी है वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। कई बार गैल्वेनाइजिंग वाली शीट को हम लोग ने वेल्ड करना होता है तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें भी अलग अलग तरह के ग्रिट आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें भी ज़्यादा ग्रिट वाला रहेगा तो वो स्मूथ रहेगा, कम निकालेगा, और कम ग्रिट वाला रहेगा तो ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और ये तीसरा हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील का अटैचमेंट आ रहा है, इसको बोलते हैं वायर ब्रश। तो ये वायर ब्रश रहता है आमतौर पे स्पैटर्स को क्लीन करने के लिए, और वेल्डिंग कई बार हम फ्लक्स कोर की वेल्डिंग करते हैं तो उस पर कोटिंग लगी रहती है, तो कोटिंग को निकालने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है और इसको जब चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी रहता है, और इसको चलाने से बहुत सारे मेटल के पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो वेल्डिंग के स्पैटर को निकालते हैं। वो आँख में और आपके बॉडी में लगने का डर रहता है। तो इसको चलाने से पहले आप अपने प्रॉपर वेल्डिंग हेलमेट, नहीं तो गॉगल्स और फेस शील्ड वगैरह लगा लेनी चाहिए, और अपने हाथों में आप ग्लव्स और एक वेल्डिंग जैकेट ज़रूर पहनें, क्योंकि जो पार्टिकल निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपकी आँख में और फेस पे और बॉडी पे लगने का डर रहता है। तो ये हमारे पास आ गई है कटिंग डिस्क, इसको हम कटिंग डिस्क बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेल्डिंग जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर को कटिंग डिस्क, इस तरह की कटिंग डिस्क लगती है। इसकी एक डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है कि ग्राइंडर को कटिंग डिस्क के साथ में कैसे चलाना चाहिए। तो इस कटिंग डिस्क पर भी आपके आरपीएम लगे रहते हैं, और ये साथ में आपका बोर साइज लगा रहता है कि कितना बोर रहेगा, और बोर तो वो होल जाके ग्राइंडर डिस्क के मेंटल पे जाके लगेगा। तो इसकी थिकनेस भी बताई होती है, कितनी थिकनेस है, जैसे इसकी 2.2 मिलीमीटर की थिकनेस है। मटेरियल भी बताया रहता है कौन कौन सा मटेरियल आप इससे काट सकते हो। तो ये आमतौर पे एब्रेसिव मटेरियल से, एल्युमिनियम ऑक्साइड से, सिलिकॉन कार्बाइड से बनती है। तो इनकी मजबूती की एक परत रहती है बाहर में, इसमें फाइबर ग्लास मैश लगा रहता है। तो वो फाइबर ग्लास मैश जो होता है वो इस डिस्क को टूटने नहीं देता। तो अभी जो मेरे हाथ में डिस्क पकड़ी हुई है, ये ग्राइंडर डिस्क रहती है, इसको एनी कट ब्लेड बोलते हैं और मल्टी कटर ब्लेड भी बोलते हैं।
तो इसकी हेल्प से आप स्टील को काट सकते हो, स्टेनलेस स्टील को काट सकते हो, लाइट स्टील को होता है वो भी काट सकते हो, स्ट्रक्चरल स्टील को काट सकते हो, स्टील रीबार हो गया, एल्युमिनियम हो गई, तो कॉपर ट्यूबिंग, ब्रास, ऐसे सब मटेरियल को इसको काट सकते हो, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही बढ़िया ब्लेड से की जाती है। और एल्युमिनियम को काटने के लिए ये स्टिक नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मली दूसरी ग्राइंडिंग डिस्क जो होती है वो कटिंग डिस्क होती है, वो एल्युमिनियम काटने के टाइम में स्टिक हो जाती है और उसमें से चलने में मुश्किल होती है। तो लेकिन ये वाली मेटल वाली डिस्क जो होती है ये एल्युमिनियम को काटने के टाइम में उसके साथ स्टिक नहीं करती, और गर्म होने के साथ भी ये चलती रहती है। इस पे स्पेशल ब्लेड लगे रहते हैं, जिसके कारण इसको आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप मेटल भी काट सकते हो, स्टील लाइट शीट मेटल को भी काट सकते हो, और बार बार इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वो फाइबर वाली डिस्क रहती है उसको हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, तो इसको आप बिना चेंज किए चला सकते हो। इसकी लाइफ भी लंबी रहती है, और एल्युमिनियम के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया रहती है, लेकिन इसका प्राइस भी दूसरी अब्रेजिव डिस्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है एल्युमिनियम को काटने के लिए। इसके अलावा आपको ग्राइंडर व्हील के साथ में और मल्टी अटैचमेंट मिल जाती हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील को पॉलिश किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने के बाद में उसको कई तरह के जेल के साथ और पेस्ट के साथ कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, ताकि वो मिरर फिनिश लगना शुरू कर जाए। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, लेकिन वो पॉलिशिंग वाली डिस्क होती है, इसलिए हमने ऐड नहीं की। और हमारे पास अभी जितनी भी हैं ये कटिंग वाली डिस्क है। और ये नेक्स्ट वाली जो डिस्क है इसको हम डायमंड ब्लेड वाली डिस्क बोलते हैं। ये स्पेशली यूज़ होती है स्टोन्स के लिए। तो इसमें जो ब्लेड लगे रहते हैं इसको टर्बो ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये स्पेशली यूज़ होती है ब्रिक वर्क और स्टोन को काटने के लिए। जैसे कई बार टेक्नीशियन लोग ब्रिक्स को काटते हैं तो इसको उसमें यूज़ किया जा सकता है। टाइल्स को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके मेटल नहीं काट सकते इससे, इसको ब्रिक और स्टोन को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी लाइफ बहुत लंबी रहती है, थोड़ा एक्सपेंसिव होती है ये वाली डिस्क भी। तो इसको भी आप एंगल ग्राइंडर के साथ में लगा के चला सकते हो। तो इसमें भी डिफरेंट तरह के साइज़ आते हैं। तो 4 इंचज़ का साइज़ है ये वाला, 100 mm कहते हैं। इसमें 5 इंची का भी आता है, तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी साइज़ आप ले सकते हो। तो स्टोन को कटिंग करने के लिए और स्टोन की घिसाई करने के लिए 2 अलग-अलग तरह की डिस्क आती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो पहले हमने सबसे पहले आपको स्टोन की घिसाई वाली डिस्क दिखाई थी नंबर 2 पे, वो स्मूथनिंग वाली डिस्क है, वो खाली स्मूथनिंग करने के लिए यूज़ होती है। और अभी ये जो डिस्क हमारे हाथ में पकड़ी हुई है इसको आप स्टोन की घिसाई कर सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा आपको कहीं कहीं पर घिसाई करनी है तो इसके लिए इस वाली डिस्क को यूज़ कर सकते हो। इसको डायमंड कप सरफेस ग्राइंडिंग व्हील भी बोलते हैं। तो इसकी हम वाइडली एप्लीकेशन जो रहती है वो ड्राई और वेट ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग कंक्रीट के लिए, मेसनरी के लिए, ग्रेनाइट, मार्बल और कुछ अदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी महंगी होती है लेकिन बहुत बढ़िया डिस्क है। इसको बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बनाया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में आपको पॉलिशिंग वाली डिस्क बताएँगे, जिससे आप कोई भी वेल्डिंग करने के बाद जैसे स्टेनलेस को पॉलिश करते हैं, तो वो पॉलिशिंग वाली व्हील्स जितने भी आते हैं वो आपको दिखाएँगे। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।